अब आएगी ये चोर भगवान की कथा। तो सावधान रही हो, यहाँ से आगे तो सब मर्यादित चल तो रहे हो। कैसा अचंबा! और जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है ठाकुर जी का? 7 तालों के भीतर इतने पहरेदार लगे हुए हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है, और ये सब चतुर चतुर पहरेदार हैं। वसुदेव देवकी के हाथ पैरों में हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन देखिए विधि का विधान, ठाकुर जी वहां से भी निकल गया। हम लोगों के जीवन में थोड़ी सी परिस्थिति आ जाए बस रोने लग जाते हैं कि बाकी सारे काम तो गुरुजी ठीक हो गए, लेकिन एक परेशानी है, उसकी वजह से बहुत परेशान है। अरे हमारे ठाकुर जी का तो जन्म भी भैया जेल में हुआ, और उसके बाद में वहां से निकल के भागना बड़ा कठिन था। इतने पहरेदार थे, घनघोर रात्रि थी, यमुना को भी पार करना था, यमुना का जल उफान ले रहा था। इतने सारे संकटों से को पार करके ठाकुर जी गोकुल पहुंचे। किसी भी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए। ठाकुर जी ने चतुर्भुजी रूप धारण करके वसुदेव को क्या समझाया? यही तो समझाया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप केवल धैर्य धारण करिए, समय जैसा आता जाए वैसा आप करते चले जाइए। गोकुल में भैया बधाई हुई, यहां तो बधाई हो ही रही है, लेकिन ठाकुर जी के धाम में भी होड़ लगी हुई है। वहां से भी दर्शन करने के लिए, बधाई देने के लिए देवांगनाएं आई। पृथ्वी लोक पर जिसको भी पता चला ठाकुर जी के आगमन का, सब लोग बधाई देने के लिए आए। और ब्रजगोपी कितनी सुंदर सजी, आज पता है आपको कि बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुझास गोपी गुझियास ग्वाला, आज नंद महीप बने नमती, गाँव सब गरम मसाला। कि पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जू, रस कीर सिरोहनी करलो निराला, हर जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने, रही सी रात में लड़ुआ सुनाना। यानी ब्रज की गोपियों ने एकदम स्वच्छ वस्त्र पहने, बर्फी सी ब्रजनार बनी, बड़े सुंदर सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहन के आई हैं। और कभी भी किसी उत्सव में अगर शामिल होना हो तो स्वच्छ वस्त्र पहन के ही होना चाहिए। ये ब्रज गोपियों की सुंदरता का, ब्रज ग्वाल वालों की सुंदरता का, बाबा और माँ यशोदा की सुंदरता का बखान किया गया है। बरसाने से टीका आया, क्यों? क्योंकि बाबा नंद और बाबा वृषभान दोनों ही मित्र थे, और जब कभी इनमें आपस में चर्चा होती, दोनों के यहाँ पे संतान नहीं, दोनों आशा लगा करके जी रहे कि जरूर ठाकुर जी एक न एक दिन हमारी इच्छा पूरी करेंगे। बस आशा लगाए जिए जा रहे हैं। और एक दिन दोनों में बहस हो गई। क्या बोले मेरे यहाँ छोरा होएगो, वो कहें कि मेरे यहाँ छोरा होएगो। नंद बाबा ने कही जाके अगर तुम्हारे यहाँ छोरा है जाए और मेरे यहाँ छोरी है जाए तो मैं अपनी छोरी को ब्याह तुम्हारे यहाँ कर दूंगा। तो वृषभान जी अगर तुम्हारे यहाँ छोरी है गई, हमारे यहाँ छोरा है गए तो तुम्हें भी हमारे लाला के लिए टीको लेके आना पड़ेगा। प्रेम ते बोलो राधे राधे राधे। अब तो वृषभान जी भी बरसाना से आई
और भी गोपियां आई और मैया यशोदा को आकर के इन्होंने आज पकड़ लिया। मैया बधाई चाहिए, मैया ने बधाई दी, किसी को मना नहीं किया, जिसने जो मांगा, जिसने जो मांगा गोपियों को वो बधाई मिली। गोपियों ने जैसे कल यहाँ बधाई लुटाई वैसे गोपियों ने आकर के खुद भी बधाई लुटाई। और कल बधाई में कई लोगों को चोट फेंट भी आ गई, केले फेंके गए, आम फेंके गए, ये सब नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप लोग प्रसाद तरीके से वितरण करें। हर व्यवस्था को मैनेज हम लोगों को खुद करना चाहिए देख करके। अब मान के चलो आम है 250 ग्राम का, तो कम से कम रे फेंक के मारो, कहीं की खोपड़ी लग जाए तो क्या हो। और नए तो तुम घर एक बार प्रयोग करके देखे हो, यह बात है। अब जिसको लगा होगा उसने, हो सकता है मेरे से कहा हो या मुझे सूचना, और मुझे पता था सूचना क्या मिलेगी, ऐसा होगा। मैंने रोका, समझाया ऐसा मत करो, लेकिन ठीक है उत्साह होता है, पर देख करके समझ करके। केले फेंके गए लोगों के पैरों में पड़े हुए हैं, मेट भी कई, इस तरीके से नहीं। उत्सव मनाइए शांति से, तरीके से। मैं रोजाना आपको बोलता हूँ, पूजा भी करिए तो शांति से, सिस्टम से, प्रसाद भी लीजिए शांति से, सिस्टम से, तरीके से। ठाकुर जी भी तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सभ्यता से काम करोगे। अब तुम कहीं के ब्याह शादी में हो जाए कि हुड़दंग मचाओगे तो तुम्हें कोई पकड़ के कान पकड़ के बाहर निकाल दे, चल भागे आते नहीं निकाले हो। कहीं की बारात में अगर नाच हो रहे उल्टे सूदे नाचन लगे, कहीं के चोट फेंट आएगी नाच भी में, तो तुम्हें हाथ पकड़ के बगल कर दिए जाओगे। ये ठाकुर जी का उत्सव है। कोई भी उत्सव मनाए यहाँ शांति से मनाए, तरीके से मनाए, आपकी अपनी व्यवस्था। बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। ठीक है, अब आपने 3 घंटे दिए कथा के लिए, 15 मिनट और सही। ये टाइम तुम्हारा मेरे लिए नहीं, ये टाइम तुम्हारा अपने लिए नहीं, ये टाइम है ठाकुर जी के लिए। आप ठाकुर जी के लिए इतना टाइम नहीं दे सकते हो। जिसने जीवन दे दिया, बिजली पानी सब फ्री दे दिया, ये बॉडी फ्री, ये शरीर फ्री दे दिया, इसका कोई टैक्स नहीं लिया, उसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं निकल सकते, निकालने चाहिए। और अगर हम एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, तो उसमें तो हम पाप के भागी बन गए, फिर पुण्य कहां कमाया हमने। तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरते, मर्यादा। हालांकि उत्सव में होता है सही है, चोट फेटियां में भैया, हाँ, लड़ाई में और उत्सव में। लड़ाई में जानबूझ के आवे और उत्सव में अनजान में वो ये सब काम के ना। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो अब मैं अभी आपसे निवेदन कर दूं, आज गिरिराज जी की पूजा जब करें तो शांति से लाइन लगा करके, और इधर माताओं की तरफ 5-6 माताएं एक दूसरे के हाथ में हाथ फंसा करके लंबी लाइन बना लें, और अपने सामने से एक एक करके निकालते रहे। इस तरीके से अपने पुरुष भाई भी ऐसा कर सकते हैं, हाँ, जिससे कि लाइन से पूजा हो। अब धक्का मुक्की हो रही है, कई माताएं तो गिर पड़ी का, अरे ये बुढ़िया है, इनके हाथ पैर में चोट आ गई का, तुम सेवा कर दोगे, रोटी खवाए दे, इन्हें बैठाएंगे। ये बूढ़ी अम्मा जैसे तैसे तो टाइम निकाल के आई है जहाँ, हाँ देखो हमारी अम्मा हाथ उठाए रही है, इनके संग बीती है, सावधान। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। गोपियां बधाई लेने के लिए आई, याचना की मैया यशोदा से कि लहंगा चाहिए, साड़ी चाहिए, चूनर चाहिए। मैया ने कही जो चाहिए सो ले जाओ। आज नंद के आंगन में बधाई बज रही है। अरे नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई।